मरने के बाद क्या लगता है कि कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती, बस प्यार ही काम कर सकता है। तो उसके कहने पर खाए, अगर तुम्हें कोई बीमारी भी हो जाती तब भी तुम ये कभी भी ना खाते। अब बेचारे के मुंह पे तो चला गया था, उसे खाना भी पड़ रहा होता है और जैसे ही थोड़ा अंदर लेकर जाते तो फिर खराब होने लग जाता है, तो जल्दी से बाहर निकालने वाला होता है, पर उसे पहले पानी पीकर खा लेता है। और चैन दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड के साथ। इस स्टोरी की तरफ आई होती है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद देखते हैं कि गु भी बैठा हुआ है और फिर ये भी देखते हैं कि गु कुछ और नहीं खाया बल्कि चिली डिश खा रहा है जो इसकी फेवरेट है। और टिकट हो तो ये खुद ही थी, इसी ने तो इसको बताया था, तभी तो वो बेचारा खाने के लिए बैठा हुआ था। उसकी फ्रेंड भी ये सब देख के कहती है कि अब ये वाला मसला तो सॉल्व हो गया कि तुम लोगों के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं होगी इस डिश को लेकर। तो चैन अंदर जाती और उनकी आवाज में कहती है कि मेरे लिए नूडल्स और रेड चिली लेते आना, वो भी एक्स्ट्रा। ये कहकर बैठ गई थी। अब गु उसे भी देख लेता और साथ में पीछे लगी एलईडी पर पढ़ रहा होता है कि इसके क्या फायदे होते हैं। और चैन को तो ऐसा लग रहा होता है कि गु उसे देख रहा हो, इसलिए वो बस बैठकर उसे देखी जा रही होती है। देखकर जुन कहने लगता है कि गु वो तुम्हारी तरफ ही देखी जा रही लगता है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो कहता है कि अच्छा। तो जुन कहता है कि बस इतनी सी बात बोलनी थी। वैसे इसने आज लाइन डांस काफी अच्छा किया था। ये बात सुनते ही गु उठकर पैसे देने के लिए पहुंच जाता है और चैन की फ्रेंड से कह रही होती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, उसे जाकर उसकी वही चेक लो ना, देखो वो पेमेंट करके यहाँ से भी जाने वाला है। चैन उठकर जल्दी से उसके पीछे भागते तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि उनका एक कार्ड नीचे गिर गया है, जिसे देखकर वो जल्दी से उठा लेते हैं। पता लगता है कि वो गु का होता है। तो ये न्यूज़ से कहने लगती है कि तुम्हें तो ये कार्ड पकड़ के फायदा उठाना चाहिए ना, उसको जाकर कार्ड पीकर और साथ में उसकी वही चेक भी मांग लेना। ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से गु के पीछे भागते और उसको आवाज दे रही होती है, पर गु तो अपने फ्रेंड के साथ ही बातें करते हुए जा रहा होता है, उसको सुन भी नहीं रहा होता पीछे से आकर। जब वो फाइनली उसे आवाज देकर रोक लेती है तो भागकर गु को उसका कार्ड दे दिया, कहते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड गिर गया था। गु भी हो जाते हैं कि क्या ये मेरा कार्ड है। ये कहकर उसके हाथ से कार्ड पकड़ लेता है। तो चैन कहती है कि थैंक्स, तुम्हें आज की एग्जाम में मिली है और साथ में ये भी कहते थे कि क्या हम दोनों एक दूसरे को वही चैट में ऐड कर ले। तो ये बात सुनकर वो अपना मोबाइल निकालने लगता है। तो देखकर जल्दी से ये भी स्कैन करने के लिए अपना मोबाइल आगे कर देती है। तो पता लगता है कि वो तो किसी की कॉल अटेंड कर रहा था जो उसका डिलीवरी वालों की तरफ से आई हुई थी। ये बेचारे तो वहीं पर आ जाते हैं साइड में जो जुन होता है। वो तो बेचारा खुद ही नर्वस हो रहा होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। इतने में एक लड़का भागते हुए पीछे से आ गया था और चैन को तो देखकर देखता रह जाता है कि इतनी प्यारी लड़की। और फिर अपना कार्ड पकड़ते हुए स्टिकर उतार के दिखाता है कि ये मेरा कार्ड है और उसका नेम भी गु से स्टार्ट होता था। तो कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा कार्ड था। तो कहते हैं कि अब हम एक दूसरे को क्या वो चैट में ऐड कर ले। ये बात सुनकर वो तो पहले से जाने का इशारा कर रही होती है, उसके बाद उसकी तरफ इशारा कर रही होती है कि जैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड हो। और वो लड़का इसके इशारे को देखकर कहने लगता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका बॉयफ्रेंड है। तो इस बात की बात चैन भी गु की तरफ देखने लगती है तो वो समझ आता है कि इसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसीलिए वो बात को बदलते हुए जुन की तरफ ले जाता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना। ये कहकर वो चैन की तरफ देख लेता है। तो आगे से जुन कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। और वो भी कहता है कि कोई और तो काम नहीं है ना। ये कहकर वो जुन के साथ वहां से चला जाता है और ये पीछे अकेली रह जाती है। और वापस से उसी रेस्टोरेंट में आने के बाद उसी रेड चिली को काटने लगती और साथ में कैरी होती है कि हर बार मैं ही वहां पर क्यों होती जब भी गु के सामने एम्बैरस होना होता है। और फिर से जब उसकी दोस्त कोई उल्टी बात कर देती तो कहने लगती है कि तुम मेरी दोस्त भी हो या नहीं, हर बार झूठ क्यों बोलती रहती हो। ये कहकर उसे मारने भी वाले होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सोच लिया है। तो ये न्यूज़ के पास आकर पूछते हैं कि तुमने क्या सोच लिया। तो कहते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि अब मैं वही बनकर रहूंगी जो मैं हूं, ना कि फेक बनकर उसके सामने आऊंगी। ये बात सुनकर वो क्लैपिंग करने लगते हैं, बाकी लोग भी उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर से उसने सीरियसली बना लिया था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। पहले तो शायद वो उसे पसंद कर लेता पर अब तो वो उसे पसंद नहीं करने वाला। अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि चैन काम पर आती है, वहां पर वो गु को बैठे हुए देखते हैं तो वहीं साइड में जाकर उसको चुप के देख रही होती है। वहीं पर कप रखकर अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज वगैरह बनाने लगती है, जिसमें वो भी पीछे बैठा नजर आ रहा होता है। एक सेल्फी में तो ऐसा लग रहा होता है कि वो बस देखने वाला है, इसलिए वो साइड पर हट जाती है और उसकी पिक को जूम करके देख रही होती है। कहने लगती है कि ये जितना भी अपना हैंडसमपन छुपा ले और सामने आ ही जाता है। और जैसे ये बात करके गु को दोबारा से देखने लगते हैं तो पता लगता है कि गु ने इसको पहले से देख लिया था। तो ये भी आगे से कह देती है कि मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी। ये कहकर अपना कप उठाकर वहां से भाग जाती है। अब खुद दिखा जाते हैं जो सभी लोगों के साथ मीटिंग में होता है और वे के बारे में बता रहा होता है कि ये हमारा लीड आर्टिस्ट है और जो भी आपको आर्ट का मसला होगा वो आपने इसी के पास लेकर आने की आपको बताएगा कि क्या करना है। सभी लोग उसे वेलकम के लिए क्लैप करते हैं और फिर गु भी मीटिंग में बता रहा होता है कि आप सबने किस तरह काम करना है, कौन क्या करेगा और कौन क्या करेगा। इन्हीं सब बातों के बाद मीटिंग एंड हो जाती है। बाकी लोगों को जाने को बोलता है बट वे से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। और उन लोगों के वहां से जाने के बाद वे से बात करने लगता है कि तुम लीड आर्टिस्ट हो और तुम्हें किसी न किसी की तो जरूरत होती होगी ना, तो तुम किसको चाहते हो कि अपने साथ काम पर रखो। कोई ऐसी है जो तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारे साथ काम करवा पाएगा या करवा पाएगी। ये बात सुनकर वे के माइंड में बस एक ही नेम आता है और वो होता है चियन का नेम। तो कहते हैं कि एक तो है मेरी नजर में, पर वो उसी डिपार्टमेंट में काम करती जहां पर मैं करता था, तो क्या पता वो यहाँ पर आए भी ना। तो मुझे लगता है कि हमें बाहर से भी किसी को ढूंढ कर रखना होगा। तो गु इस बात के लिए मान गया था। और इधर हमें चैन दिखाई जाती है जो अपना काम दिखाने के लिए मिस्टर यिन के पास आती है, पर वो इसकी बातें सो रहे होते हैं बल्कि बस अपने आप को मिरर में ही देखी जा रहे होते हैं। ये देखकर चैन के फेस को पकड़ कर अपने काम की तरफ करते हैं, कहती है कि आप देखकर बताएं कि मेरा काम कैसा है और ये कलर ज्यादा डार्क नहीं हो गए। तो मिस्टर यिन कहते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे बस वही करो। अब ये बात सुनकर वो अपने काम पर दोबारा से तो आकर बैठ जाते हैं, पर अपने फ्रेंड से कहने लगते हैं कि मिस्टर यिन को क्या हुआ है। तो कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस अपने अंदर के पीस को बाहर लेकर आया है और तुम्हें इसने तो काम नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये काम जाकर न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर दिखाओ ना। अब ये बात सुनकर वो न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर अपना काम दिखाते हैं, पर वो भी इसके काम में गलतियां निकाल रहे होते। तो ये कहती है कि लोगों को अब चाइनीज स्टाइल में कैरेक्टर देखना ज्यादा पसंद है और ये वाले लोगों के कमेंट्स वगैरह से अंदाजा लगाया। तो कहते हैं कि तुम्हारी बात भी ठीक होगी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं